नमस्कार, मैं रजनी। स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने भाजपा सरकार पर सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन होने का आरोप लगाया है और सवाल उठाया है कि घर वापसी करने वालों को किस वर्ण में रखा जाएगा। सरकार ने इस पर कानून बनाने के संकेत दिए हैं। वहीं ईसाई समाज का कहना है कि प्रदेश में कहीं भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। ईसाई समाज ने घर वापसी का नेतृत्व करने वालों को चर्चा में आकर भाषण देने की चुनौती भी दी है। इस मुद्दे पर धुआंधार मठ के महंत राम सुंदर दास जी से दिव्यांशी शर्मा ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का मुद्दा है, एक बार फिर सियासत और धर्म की दूरी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का, वो धर्मांतरण की चपेट में आता दिख रहा है, क्योंकि आप हिंदू समाज जो है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप मठाधीश हैं। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, धर्म हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास का कार्य है और जहाँ हमारे विश्वास बनती है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। और सभी सनातनियों को, सभी भारतीयों को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। संविधान ने भी वो मौलिक अधिकार दिया हुआ है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति समूह को या किसी समाज को यदि जबरदस्ती धर्मांतरण करा करके ये कहा जाए कि मैं जो कह रहा हूँ उसी धर्म को माना जाए, वही सबसे अच्छा धर्म है, तो यह गलत है और ऐसा नहीं होनी चाहिए। और वहीं उसी बीच में सरकार ने भी एक घोषणा कर दी है कि धर्मांतरण कानून बनाने जा रही है सरकार। तो उसको किस तरीके से देखते हैं कि धर्मांतरण कानून अगर बनता है तो कितना कारगर साबित होगा? धर्मांतरण कानून पहले से ही है कि किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, लेकिन उसको और ज्यादा कड़ा और आज के समय में आज के समय के अनुकूल उसको बनाना चाहिए कि यदि कोई जबरदस्ती धर्मांतरण कराता है, कोई समाज कराता है, कोई धर्म प्रेमी ऐसा कराना चाहते हैं तो धर्म को अच्छा बताते हुए, तो ऐसे कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा व्यक्ति या कोई व्यक्ति ऐसे धर्मांतरण करने के लिए विचार भी न कर सके। और पक्ष विपक्ष की जो बातें निकल के आ रही है, राजनीतिकरण जिस तरीके से धर्मांतरण का किया जा रहा है, हिंदू धर्म का राजनीतिकरण से जो राजनीति की जा रही है हिंदू धर्म पर, तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि धर्मांतरण कराने के बाद जब घर वापसी वाला जो चीज हो रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं कि एक प्रश्न चिन्ह ये उठ रहा है कि धर्मांतरण के बाद में जब घर वापसी होगी तो फिर किस कुल में जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि धर्म में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक धर्म नितांत रूप से होनी चाहिए। यदि राजनीतिक धर्म नहीं रहेगी तो वह जो राजनीति है वह उच्छृंखल हो जाएगा। तो इस नाम से धर्म में राजनीति आवश्यक है, लेकिन राजनीति में धर्म का आवश्यक है और धर्म में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म हमारी आस्था, श्रद्धा का केंद्र है और हम अपने हृदय से मानते हैं। जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा, उस धर्म का हम परिपालन करते हैं और किसी भी व्यक्ति के कहने से, किसी समूह कहने से हमको लालच में आके, प्रलोभन में आ करके अपने धर्म का परित्याग कभी भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ में दूधाधारी मठ के मठाधीश महंत राम सुंदर दास जी, जिन्होंने बताया कि धर्म राजनीति का जो है, जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है धर्म का, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म आस्था का विषय है। कैमरामैन सितारा शेख के साथ में दिव्यांशी शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। फिलहाल के लिए इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।